मैं एनसीपी का नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर और स्पेशल इनवाइटी नेशनल वर्किंग कमेटी प्रोफेसर नवीन कुमार बोल रहा हूँ। जैसा कि दुनिया जान रही है कि 20 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। इसके लिए सभी पार्टियां जोर आजमाइश में जुटी हुई हैं। दो बातें महाराष्ट्र के संदर्भ में कहना अनिवार्य है। यहाँ जो सियासत का मिजाज है वो देश के अन्य हिस्सों से एकदम अलग है। यहाँ राष्ट्रीय पार्टियां हों या क्षेत्रीय पार्टियां एक जैसे व्यवहार कर रहे हैं, उतना ही मजबूती से पेश आ रहे हैं। एक दूसरे पर हमला दर हमला लगातार करते जा रहे हैं। हालांकि लोगों को ये जानकारी है कि महाराष्ट्र में महायुति और महाअघाड़ी दो गठबंधनों में ही पार्टियां बढ़ती हुई हैं और दोनों गठबंधन के बीच में ही चुनाव होना है। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि निर्दलीय बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाने जा रहा है। एक बड़ा सा ये वोटर निश्चित रूप से वो संख्या में 10 हो या 15 हो या 18 निर्दलीय को भी जिताने की क्षमता रखता है और वह जिताकर लाएगा। वह भी एक अहम भूमिका सरकार बनाने में निभाएगा। अब आइए, महायुति की सरकार पहले से चली आ रही है, जिसमें 3 प्रमुख दल हैं। एनसीपी है जो हमारी पार्टी है, बीजेपी है और शिवसेना शिंदे गुट है। जबकि महाअघाड़ी जो कल तक 3 पार्टियों का समूह था, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार, शिवसेना उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे जिनको कहा, ये 3 पार्टियां थी, लेकिन अब वह 13 पार्टियों का एक समूह बन गया है। अब महाअघाड़ी नहीं, इंडिया ब्लॉक समूह लड़ने को उतावला है। वजह क्या है? घबराहट। हरियाणा का जो रिजल्ट आया, जिसमें वो सारी नैरेटिव जो पहले ये लोकसभा में तैयार किया हुआ था महाअघाड़ी की तरफ से, वो टूट गया, छिन्न-विछिन्न हो गया, बिखर गया। चाहे वो आरक्षण बचाओ का था, संविधान बचाओ का था, या सीएए के द्वारा एक समुदाय विशेष को भड़काने का था, वो सारे नैरेटिव खत्म हो चुके हैं। अब वहाँ विरासत और विकास पर एक लड़ाई छिड़ गई है। बहुत ही अच्छी लड़ाई बन रही है। महाराष्ट्र में इस बार का चुनाव भारत में अनोखा होने जा रहा है। वहाँ परिवारवाद पर भी चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। परिवारवाद वहाँ टूट चुका है, चाहे बाल ठाकरे का हो या शरद पवार का हो। इन लोगों ने अपने टूटते हुए घर को बचा पाने में असमर्थता जाहिर की है, असमर्थ हैं। और इस स्थिति में लड़ाई बिना परिवारवाद के और बिना राष्ट्रीय और ये क्षेत्रीय पार्टी का अलग एक बड़ा सा वजूद दिखकर चुनाव नहीं हो रहा है। इसमें सारी पार्टियां 19-20 के रिश्तों से, 19-20 के ये स्टेज से गुजर रहा है। कोई भी किसी से कमतर नहीं दिखता है। इसलिए महाराष्ट्र का चुनाव एक अनोखा चुनाव है। 20 नवंबर 2024 को ये चुनाव होगा और 23 को इसका परिणाम आएगा। आप देखेंगे हिंदुस्तान की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो नए सिरे से जन्म लेगी, उसका महाराष्ट्र साक्षी बनेगा। और मैं कह देता हूँ, हर हाल में, किसी भी रूप में हो, संख्या हमारी कितनी हो यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महाअघाड़ी की सरकार बनेगी, दोबारा आएगी, इसकी संभावनाएं बढ़ती चली जा रही है। अब देखिए, उधर जो विरोधी पार्टियां हैं वो चुनाव जीतने के लिए नहीं चल रहे हैं। वो आपस में मुख्यमंत्री पद की लड़ाई में उलझे हुए हैं। उन्हें मुख्यमंत्री बनना है।
हमारे तरफ के जो घटक हैं महायुति के, उनमें है कि हम दोबारा सत्ता में कैसे आएं। रही मुख्यमंत्री पद की बात, एक डिबेट में मुझसे प्रश्न किया गया था कि हमारे महायुति की तरफ से किनका चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जा रहा है। अरे, जिसको जनता चाहेगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। किसी के नेता के कर्मों से, ये रहमो करम पर मुख्यमंत्री नहीं बनता है। अगर ऐसा रहता तो हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा और वहाँ सालेजा बन जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनता ने मैंडेट दिया बीजेपी को, और मैंडेट मिलने के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री हरियाणा में बना। महाराष्ट्र में भी वही होने जा रहा है। जनता जिसको चुनकर भेजेगी, जनता जिसको मुख्यमंत्री बनाएगी, वो मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री ऊपर से थोपा नहीं जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, ये लोकतंत्र है साहब। धन्यवाद।